देश में कोविड के नए मामलों में गिरावट का रुख बरकरार है। पिछले 24 घंटे में 1,32,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लगातार 20 दिनों से दैनिक नए मामलों के मुकाबले ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते एक दिन में 2,31,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। इसके चलते पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 1 लाख से अधिक की कमी आई है और देश में सक्रिय केस लोड 18 लाख से नीचे आ गया है। अब देश में 17,93,645 सक्रिय केस बचे हैं। कोविड से रिकवरी रेट बढ़कर 92.48% से अधिक हो गया है। पिछले 24 घंटे में वायरस से 3,207 लोगों की मौत हुई है। कोविड संक्रमण के नमूनों के परीक्षण की बात करें तो मंगलवार को 20,19,773 नमूनों का परीक्षण किया गया। 1 जून तक कुल 35 करोड़ से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। साप्ताहिक सकारात्मकता दर यानी पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 9% से कम होकर 8.21% हो गया है। दैनिक सकारात्मकता दर लगातार 9 दिनों से 10% से कम है और ये 6.57% तक गिर गई है। देश में अब तक 21 करोड़ 85 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 98 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहली और 68 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। अग्रिम पंक्ति के 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टीके की पहली खुराक और 85 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने टीके की दूसरी खुराक ले ली है। कल देश भर में 22,08,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से करीब 19 लाख लोगों को टीके की पहली डोज और 2,63,000 को दूसरी डोज दी गई है। वहीं 18 से 44 वर्ष की आयु के 9,50,000 से अधिक लोगों को कल पहली खुराक दी गई है। इस आयु वर्ग में अब तक 2 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को कोविड की पहली खुराक दी जा चुकी है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से जारी है। डीसीजीआई ने देश में कोविड टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए टीके को मंजूरी मिलने के बाद के पूरक परीक्षण और आयातित कोविड टीकों के बैच परीक्षण के नियमों में ढील दी है। केंद्रीय दवा नियामक ने कहा है कि वैक्सीन के त्वरित और निर्बाध आयात के लिए पहले से ही बड़ी छूट दी गई है। कोविड-19 टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा वैक्सीन के हर बैच के परीक्षण और नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने की आवश्यकता संबंधी नियमों में छूट दी जाएगी। ये छूट उन टीकों को दी गई है जो पहले से ही अमेरिका के FDA, यूरोप के EMA, ब्रिटेन के MHRA और जापान के PMDA द्वारा अनुमोदित हैं या जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध हैं। हालांकि डीसीजीआई ने कहा है कि वैक्सीन बैच के विश्लेषण के प्रमाण पत्र की जांच और समीक्षा अभी भी कसौली स्थित केंद्रीय जांच प्रयोगशाला द्वारा की जाएगी। सुरक्षा परिणामों के लिए पहले 100 लाभार्थियों पर 7 दिनों के लिए टीकों के मूल्यांकन की आवश्यकता के साथ साथ आवेदन दाखिल करने की अन्य प्रक्रियाएं और समय सीमा भी अपरिवर्तित रहेंगी। सरकार ने एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस एंटी फंगल इंजेक्शन का उपयोग म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के इलाज में होता है। विदेश व्यापार महानिदेशक की अधिसूचना में कहा गया है कि एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। अब आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना वैक्सीनेशन का स्टेटस भी पता किया जा सकता है। जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हैं, उन्हें ऐप के होम पेज पर ब्लू शील्ड मिलेगा। आरोग्य सेतु के उपयोगकर्ताओं और 2 ब्लू टिक के साथ ये ब्लू शील्ड दिखाई देगा। ये सुविधा लोग टीके की खुराक के 14 दिन के बाद ही देख पाएंगे। कोई भी उपयोगकर्ता अपने मोबाइल पर टीकाकरण स्टेटस अपडेट कर सकेगा। सरकार के मुताबिक ये सुविधा कहीं सफर करने पर वैक्सीनेशन की स्थिति की जांच को आसान बना देगी। टीकाकरण का स्टेटस कोविन पंजीकरण के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबर के जरिए अपडेट किया जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप पर सेल्फ असेसमेंट करने पर जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज ली है, उन्हें आरोग्य सेतु की होम स्क्रीन पर पार्शियली वैक्सीनेशन और वैक्सीनेटेड का टैब मिलेगा।